अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। और ये एनईटी के अंदर जो बेसिक मैथ में आते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, उनके अंदर भी ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा बेसिक मैथ में आ चुके हैं। बेसिक मैथ का पोर्शन 80 एमसीक्यूज होते हैं नस्ट एनईटी के अंदर। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर दूं, हम एनटीएस नेट की प्रिपरेशन के लिए एक ऑनलाइन जूम का सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल कंप्लीट ये सारा कवर करवाया जाएगा। तमाम इसके ऊपर लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे और फिर असाइनमेंट्स दी जाएंगी और उनके प्रॉपर फिर आप लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे। और जो बच्चे भी हमारे एनटीएस नेट ऑनलाइन जूम सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें और अपनी सीट को रिज़र्व करवा लें। और ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होगा जो नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि नस्ट के अंदर भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक मैथ का पोर्शन आता है उसमें 80 एमसीक्यूज होते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त ये सेशन होगा। जो बच्चे भी एनटीएस नेट की या नस्ट के एनईटी बेसिक मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो इस दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें और तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हम स्टार्ट करते हैं। मैं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखें, ये एनटीएस नेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है और नस्ट के एनईटी बेसिक मैथ में भी आ चुका है। जैसे कि अब वो कहता है कि पी क्यू आर तीन नंबर्स की प्रोडक्ट 1 है और आर एस टी तीन नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, फिर एस पी आर इनकी प्रोडक्ट भी वो कह रहा है 0 है। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी 0, तो इनमें से कौन सा कन्फर्म 0 होगा। तो अब देखें इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले आप पहली इन्फॉर्मेशन देखें। पी क्यू आर तीनों की प्रोडक्ट 1 है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इन तीनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं है, ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं। ना पी ज़ीरो होगा, ना क्यू ज़ीरो होगा, ना आर ज़ीरो होगा। जाहिर है अगर इनमें से कोई एक नंबर भी ज़ीरो होता तो हमारे पास प्रोडक्ट इनकी ज़ीरो हो जानी थी। अब आप दूसरी इन्फॉर्मेशन देखें, आर एस टी वो कह रहा है 0 है। तो अभी हम स्टार्ट में देख चुके थे कि आर तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि एस और टी में से कोई एक नंबर 0 होगा। अब आप थर्ड वाली इंफॉर्मेशन देखें, एस पी आर 0 के इक्वल है। तो अभी हमने स्टार्ट वाली इंफॉर्मेशन पी क्यू आर इक्वल टू 1 में देखा था कि पी भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता और आर भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि एस 0 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एस मस्ट बी 0। यही इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने इस टेक्निक के साथ डील करना है। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये भी काफ़ी दफ़ा नेट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में और नस्ट एनईटी के बेसिक मैथ में आ चुका है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और ये तमाम ऐड हो रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि इस सारी टर्म को, ये जो भी लिखी हुई है, इनको कौन डिवाइड करेगा पूरा 3, 10, 11, 13। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का क्या तरीकाकार होता है, जब भी इस तरह पावर्स के अंदर आ रहे हो तो आप कॉमन निकाल लें। सबसे कम पावर है 4 की पावर 61, इधर है 4 की पावर 62, ये 4 की पावर 63, तो कम पावर है 4 की पावर 61, वो कॉमन निकालें। तो जो चीज़ भी कॉमन निकले वो अंदर डिवाइड हो जाती है। तो डेफिनेटली 4 की पावर 61 तो बाहर कॉमन आ गया, इधर 1 रह जाएगा। इधर 4 की पावर 61 तो कॉमन निकल गया था, 4 की पावर 1 रह जाएगी, इधर 4 की पावर 2, इधर 4 की पावर 3। तो अंदर इनको सॉल्व कर लें। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 स्क्वायर जो 16 होता है, और 4 की पावर 3 हमारे पास 64 होता है। तो ये ऐड अप करेंगे तो 85। अब आप बारी बारी ऑप्शंस को इस पे डिवाइड करके देखें। जैसे कि जब मैं इसको 3 पे डिवाइड करूंगा 4 की पावर 61 इंटू 85 को, तो 3 85 को डिवाइड नहीं करेगा। ये देखें 3 2 जार 6, आगे 2 25 बनेगा, तो 25 को 3 डिवाइड नहीं कर रहा पूरा पूरा। जब ये डिवाइड कर देगा ना जो भी, तो आपको पता है जो चीज़ पूरा डिवाइड करती है डिनोमिनेटर में से वो गायब हो जाती है। तो अब मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, ये जो दूसरा ऑप्शन बीटा था 10, अब इससे डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज़ करते हैं। 10 को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 5। अब ये देखें ये 5 इस 85 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, तो ऊपर हमारे पास 17 रह जाएगा, क्योंकि 5 17 आर 85 होता है। अब ये जो 4 की पावर 61 है ऊपर, इसको भी आप लिख सकते हैं। 4 को लिख लें 2 की पावर 2 और ऊपर है 61। अब ये 61 2 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर 2 की पावर बन जाएगी 122। अब नीचे देखें 2 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर 122 में से ये 2 की पावर 1 माइनस करेंगे तो 2 की पावर 121। तो अब देखें डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, मतलब कि इस 10 ने पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दिया था। तो यूं हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे डील करेंगे कि उनमें से कॉमन निकालें और फिर बारी बारी ऑप्शन से डिवाइड करके देख रहे हैं कि कौन सा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसको भी मैंने ऊपर
4 की पावर 61 को भी 2 की पावर बना लिया। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि द स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल टू 1, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये y इक्वल टू 1 है, इसका स्लोप क्या होगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। इसका स्लोप निकालने का ये फार्मूला होता है एक्स के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई के कोफिशिएंट और उनका साइन चेंज कर दें। यानी कि इधर एक्स का कोफिशिएंट ए है, वाई का कोफिशिएंट बी है, तो इस फार्मूला के तहत माइनस ए ओवर बी। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने का। तो यहाँ से अब आप अपनी गिवन इक्वेशन में देख सकते हैं कि आपको y इक्वल टू 1 गिवन है, यानी x का कोफिशिएंट नहीं गिवन। तो जो कोफिशिएंट नहीं गिवन उसकी जगह 0 लगा दें, और y का कोफिशिएंट 1 है, तो 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0, तो यूँ हमें पता चला कि इसका स्लोप हमारे पास 0 है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 3 वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो काफ़ी दफ़ा रिपीट भी हुए हैं। तो मैं अब अगेन आप लोगों को वो बता देता हूँ कि जो बच्चे भी हमारे ऑनलाइन जूम के सेशन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। ये जो जूम का सेशन होगा इसके अंदर NTS नेट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल की। और जो बच्चे नस्ट NET के बेसिक मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिक मैथ का पोर्शन 80 MCQs होता है, तो वो भी ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ के अंदर तमाम क्वांटिटेटिव आ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।